नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पाकिस्तान के जो वित्त मंत्री हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, इन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, ये बात रिवील करके कि रशिया ने कभी भी डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल पाकिस्तान को ऑफर ही नहीं किया था। यहाँ पर आप देख पाओगे, पाकिस्तान का ही न्यूज़ आर्टिकल है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिफ्ता इस्माइल, इन्होंने ये कहा है कि बिल्कुल पिछली सरकार ने, इमरान खान की सरकार ने एक चिट्ठी भेजी थी रशियन गवर्नमेंट को कि हम आपसे सस्ते रेट पर वीट और ऑयल परचेज करना चाहते हैं, मगर रशिया ने उस चिट्ठी का रिप्लाई ही नहीं किया। ना उस सरकार को किया है, ना जो करंट गवर्नमेंट आ गई है, इन लोगों को भी कोई रिप्लाई यहाँ पे उसका आया नहीं है। और इन्होंने यहाँ पर यह भी ऐड किया कि अभी के लिए जो स्थिति है उसमें मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान ऑयल परचेज करना भी नहीं चाहेगा रशिया से, क्योंकि यूएस सैंक्शंस का डर इनको लगा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट से क्लियरली ये बात समझ में आ चुकी है कि पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जो बार बार ये कहते थे कि इंडिया आज़ाद कंट्री है क्योंकि हम डिस्काउंटेड ऑयल परचेज कर पा रहे हैं रशिया से, पाकिस्तान स्लेव है क्योंकि इनको ये सब जो ऑयल है ये परचेज करने को नहीं मिल रहा, तो इन रियलिटी ये जो पूरी बात है झूठी है। क्योंकि अगर पाकिस्तान रेडी भी है परचेज करने को ये ऑयल, तो रशिया सस्ते रेट पर, डिस्काउंटेड रेट पर पाकिस्तान को ऑयल नहीं बेचने वाला। नाउ रशिया ऐसा क्यों कर रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, डिस्कस करेंगे कि इंडिया को डिस्काउंट क्यों मिलता है, बाकी कंट्रीज को डिस्काउंट क्यों नहीं मिल रहा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहां पर यह है कि रिसेंटली इनमें से किस सीईओ ने टॉप किया है फॉर्चून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओज इन द वर्ल्ड। मतलब कि इनमें से वो कौन सा सीईओ है जो सबसे ज्यादा बड़ी पगार लेता है। ऑप्शन ए टिम कुक, ऑप्शन बी जेनसन हुआंग, ऑप्शन सी इलॉन मस्क, या फिर ऑप्शन डी सुंदर पिचाई। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने जो ये बात बताई है, इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि ऑयल के रेट्स क्यों लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि आई एम श्योर आपने एक बार को सोचा होगा, अगर एक तरफ रशिया अपने तेल के दाम कम किए जा रहा है, दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज रशिया का ऑयल परचेज नहीं भी कर रही, तो ग्लोबली ऑयल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। ऑयल के दाम तो काफी हद तक स्टेबल होने चाहिए, मगर रियलिटी ये है कि रशिया का जो डिस्काउंट है, मैसिव डिस्काउंट, जहां पर बताया जा रहा है कि काफी बार ये लोग $70 पर बैरल या फिर उसके आसपास के अमाउंट में बेच रहे हैं क्रूड ऑयल इंडिया को। ये जो डील है सिर्फ इंडिया चाइना स्पेसिफिक है, ये किसी और कंट्री को ऐसी डील अभी के लिए ऑफर नहीं कर रहे। और इसलिए आपने देखा है कि ग्लोबली जो ऑयल के दाम है ये रिसेंटली $120 पर बैरल के ऊपर चले गए थे, बाद में कुछ करेक्शन आई है, मगर जो आपके लिए ट्रैजेक्टरी है यही है कि लगातार क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने वाले हैं इन द नियर फ्यूचर। और अगर यहाँ पे आप सोचते हैं कि रशिया इंडिया को ही और इवन चाइना को ये डिस्काउंट क्यों दे रहा है, देखिए इसका रीजन प्राइमरली है, एक तो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। चाइना और इंडिया के साथ रशिया के बहुत ही डीप स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं। मल्टीपल इंटरनेशनल फोरम्स में कंट्रीज ये आपस में कम्युनिकेट करती हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स हो गया, एससीओ हो गया। उसके अलावा आपको पता होगा रशिया, इंडिया, चाइना का एक खुद का भी ट्रायलैटरल डायलॉग रहता है। फिर इसके बियॉन्ड आप अगर देखो तो एक बहुत ही बड़ा रीजन है वॉल्यूम। आप डिस्काउंट कब दोगे? आप मान लो आप खुद ही एक ट्रेडर हो, आपको कुछ बेचना है, आप डिस्काउंट किस ग्राहक को दोगे? क्या आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बहुत ही कम मात्रा में आपसे कुछ परचेज करेगा, या फिर आप उसको डिस्काउंट दोगे जो बड़ा बायर है, जो एक बार को आपसे इतना ज़्यादा परचेज कर लेगा कि वॉल्यूम्स इतनी ज़्यादा होंगी कि डिस्काउंट में देकर भी ना आप काफ़ी सारा पैसा कमा लोगे। ऑब्वियसली जो बड़ा बायर होगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा। इसलिए आप देखते हैं काफी बार होलसेल रिटेल की जो दुकानें होती हैं वहां पर भी जो बड़े बायर होते हैं, जो बड़े दुकानदार होते हैं, वो जब इकट्ठा माल उठाते हैं बहुत सारा, तो उनको कम रेट लगाया जाता है। और आज के समय में आपको अगर बताऊं तो सीएनबीसी के डेटा के हिसाब से इंडिया ज्यादा ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से कंपेयर टू चाइना। यहां पर आप देख पाओगे इंडिया इंपोर्ट्स ऑफ रशियन ऑयल अराउंड 9 टाइम्स व्हाट दे वर 12 महीने पहले। ये जो 12 महीने पहले ये था यहाँ पर ऑयल रेट का, और यहाँ पे आप देखोगे ये आपको लिखेगा चाइना लाइट ब्लू कलर में आपको दिख जाएगा और इंडिया डार्क ब्लू कलर में है। पिछले 3 महीने में देखो चाइना ने बिल्कुल भी इंडिया के आसपास ऑयल परचेज नहीं किया। इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर ऑयल परचेज कर रहा है रशिया से, क्योंकि हमको डिस्काउंटेड रेट पर यह तेल दिया जा रहा है। और इसलिए पाकिस्तान ने मीडिया के थ्रू ये बात बोली है। बाय द वे इनका इंटरव्यू लिया जा रहा था अमेरिकन मीडिया द्वारा। पाकिस्तान के वित्त मंत्री थे, इंटरव्यू दे रहे थे। इंटरव्यू के दौरान इन्होंने यहाँ पर यह बोला कि अगर यूएसए हमको आश्वासन दे दे कि हम पे कोई सैंक्शन का खतरा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो बिल्कुल हम रशिया से ऑयल परचेज करना चाहेंगे। हालांकि अभी रशिया ने डिस्काउंट हमको दिया नहीं है, मगर हम ये भी चाहते हैं कि डिस्काउंटेड रेट पर, चीपर रेट पर अगर हमको मिलता है ऑयल, तो हम इसको बिल्कुल परचेज करना चाहेंगे। पाकिस्तान वुड कंसिडर दिस ऑफर। और मैं आपको ये बता दूं,
अमेरिकन मीडिया ये इंटरव्यू पता है क्यों ले रहा है? अमेरिकन मीडिया आज के समय टारगेट कर रहा है उन कंट्रीज को, उन बचे हुए देशों को जो रशियन ऑयल नेचुरल गैस परचेज कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने यूरोप पर इतना दबाव डाला कि यूरोपियन यूनियन के जो लीडर्स हैं उन्होंने ये कह दिया कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम 90% बैन लगा देंगे रशियन ऑयल पर बाय द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि इसी साल 2022 के अंत तक यूरोपियन यूनियन बहुत हद तक अपनी जो डिपेंडेंस है रशियन ऑयल पर ये कम कर देगा। तो यूरोप से रशिया को निकालने के बाद अब यूएस फोकस कर रहा है साउथ एशिया पर और बाकी एशियन कंट्रीज पर। मगर पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम यहां पर जेन्युइनली ये आ रही है कि अगर ये यूएस के प्रेशर के अंडर काम करते हैं, अगर ये सैंक्शन के डर के हिसाब से काम करते हैं, तो ये कैच 22 सिचुएशन में फंसे रहेंगे। कैच 22 क्या होता है? देखो, कैच 22 सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे आपके पास जो भी विकल्प हो ना, हर विकल्प में आपका नुकसान नहीं होना है। आप आगे बढ़ोगे तो नुकसान है, पीछे जाओगे तो नुकसान है। यू आर इन कैच 22 सिचुएशन। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के केस में अगर हम देखें तो अभी इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम बचा है। आईएमएफ के पास जब ये लोग जाते हैं, कहते हैं कि हमारी हेल्प कर दो, आईएमएफ ये कहता है कि एक काम करो, अपने देश में जो सरकारी सब्सिडी देते हो ना तुम लोग, ये कम करो। सरकार और तरीके से जो लोगों की हेल्प करती है, आम आदमी की हेल्प करती है स्कीम्स के जरिए, ये कम करो, सरकार के खर्चे कम करो, तब जाकर हम तुमको योग्य समझेंगे हेल्प के। अब पाकिस्तान अगर ये सब करता है जो आईएमएफ पाकिस्तान को बोल रहा है, अगर पाकिस्तान प्रॉपरली इसको फॉलो करता है, तो ग्लोबली ऑयल के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान की जनता झेल नहीं पाएगी, इनकी इंडस्ट्री झेल नहीं पाएगी। पाकिस्तान की वैसी इंडस्ट्री बहुत कमजोर है, बची कुछ इंडस्ट्री भी यहां पर कुचली जाएगी और इससे लॉन्ग टर्म में इनका विदेशी मुद्रा भंडार और भी कम होने वाला है। तो इस कैच 22 सिचुएशन का हल पाकिस्तान के सामने यह है कि इनको सस्ते रेट पर, कम रेट पर अगर क्रूड ऑयल मिल जाए तो इनकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर सिंस रशिया के साथ इनके खास रिलेशन देते हैं नहीं, तो इनको कुछ खास ऑफर किया नहीं गया। अब इस बीच देखो, यहां पे बात आती है एक फ्लेक्सिबल फॉरेन पॉलिसी की। अगर पाकिस्तान में समझ होती है, फॉरेन पॉलिसी फ्लेक्सिबल होती है, कश्मीर को लेकर ये बिल्कुल आप कह लीजिए एक मैडनेस वाली फॉरेन पॉलिसी ना अपनाते, तो जो बांग्लादेश कर रहा है पाकिस्तान भी कर सकता था। बांग्लादेश पर क्या कर रहा है आज के समय? यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल लिखा है कि श्रीलंका के बाद बांग्लादेश ने भी रशिया का जो सस्ता तेल है ये परचेज करने का फैसला किया है। मगर श्रीलंका तो खुद अपने आप देख रहा है ये सब। बांग्लादेश ने चुपचाप क्या किया है, इंडिया से एडवाइस मांगी है कि देखिए आप तो परचेज कर रहे हैं रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल, कैसे मिलता है, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसको परचेज करना होता है, आप सैंक्शन से कैसे बचते हैं, हमारी भी बात करवा दो रशिया से, हम भी ऑयल परचेज करेंगे। चाहे एक बार को जितना डिस्काउंट आपको मिल रहा है उतना ना भी मिले, कुछ और थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाए, उससे भी हमको फायदा होगा। ये लिटरली बांग्लादेश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हम इंडिया से एडवाइस मांग रहे हैं कि रशिया से ऑयल कैसे परचेज करें, और डेफिनेटली इंडिया यहां पर हेल्प करेगा बांग्लादेश की, और काफी सारा ऑयल सस्ते रेट पर बांग्लादेश भी परचेज कर लेगा। मगर यहां पे आप देख पाएंगे एक कंट्री की जो जिद होती है, जो पॉलिसी होती है, वो कितना नुकसान पहुंचाती है उस कंट्री को, उस कंट्री के लोगों को। पाकिस्तान के लोग जेन्युइनली यहां पर सफर कर पाएंगे, इनको कुछ रिस्पाइट यहां पर नहीं मिलने वाला। ना वापस आते हैं प्रश्न की तरफ कि रिसेंटली किसने टॉप किया है फॉर्च्यून 500 की लिस्ट को ऑफ द हाईएस्ट पेड सीईओ इन द वर्ल्ड। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी, इलॉन मस्क। यहां पे आप देख पाओगे नंबर 2 पे है एप्पल के टिम कुक और नंबर 1 पे है टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आईआईटी, जेई, नीट, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। सिंपली जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कोर्स जिसमें आपको हैवी सेविंग होती है अगर आप यूज करते हैं प्रोमो कोड PD10। मान लीजिए अगर आपके पास अभी है 1-2 साल का टाइम, आराम से आप 2024-25 में यूपीएससी का अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो जो 24 महीने का कोर्स है ये आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पे अगर आप कोड यूज करते हो PD10 तो प्राइसेस गिरने यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट falling. So use the code PD10 and save money. So इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening and as always God bless you all.